सब जीवों का कल्याण करने के लिए आए हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। सत्संग में उपस्थित सभी गुरु प्रेमियों को प्यार भरा सादर सप्रेम जय गुरुदेव। प्रेमियों, जे संसार असार है, चाहे जितना कुछ भी हासिल कर लो फिर भी इस संसार से सबको जाना है। एक दिन अलविदा करके इस संसार से सबको जाना है। प्रेमियों, हर इंसान ये सोचता है कि अगला गया मुझको नहीं जाना है, लेकिन इसके भूल में नहीं रहना सबका नंबर लगा हुआ है कि माली आवत देख के कलियन करी पुकार और फूल फूल को चुन लिए काल हमारी बात। ये आवागमन का मेला है, एक आता है और एक जाता है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते हैं इस बात को बच्चों मत भूलो, क्योंकि दुनिया की सच्चाई है मौत, और मौत की बात सुनकर लोग घबरा जाते हैं। सत्य से लोग घबराते हैं और झूठ को धारण करते हैं। महात्मा बुद्ध को जब ये ज्ञान हो गया था कि ये चाहे कुछ भी हासिल कर लो फिर भी यहां से जाना है, तो उन्होंने कहा था मैं सत्य की खोज करूंगा। सत्य क्या है? लेकिन हम जीव के कभी विचार भी नहीं उठता है कि हम सत्य की खोज करें कि आखिर बार बार मरना, बार बार जन्मना क्यों हो रहा है। तो इसके जन्म मरण के बंधन को तोड़ने के लिए हमारे बीच में गुरु महाराज आए। गुरु महाराज ने कहा बच्चों, कोई भी दुनिया की हस्ती नहीं है जो तुम्हारे जन्म और मरण के बंधन को काट दे। इसको अगर काट सकते हैं तो केवल संत सतगुरु ही काट सकते हैं। तो प्रेमियों, जो हमको निर्बंधन करने आया, जो आवागमन से छुटकारा देने के लिए आया, उस गुरु को हम बार बार प्रणाम करते हैं कि मेरे ऐसे समर्थ गुरु मुझको मिल गए। आपको हम उनकी घटना बताएं जिनका शरीर दादा का शांत हो गया, नाथू दादा का। उस दिन वहां कार्यक्रम था तो बढ़िया अच्छी तरह बैठे। 18 तारीख का कार्यक्रम था, 19 का भोग लगाया, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि हमारी मौत कल आ जाएगी। 2-4 दिन वहां हॉस्पिटल में रहे तो वहां पे क्या कह रहे पता है? उनको मथुरा जाना है, मथुरा जाना है, छोड़ दो हमें। और गुरु महाराज देखो हमारे हाथ पे सहला रहे, हमारे शरीर पे हाथ फेर रहे हैं। बताइए पहले तो प्रेमियों, अभी मास्टर जी ने भजन गाया कि भजन बिना तन राख की ढेरी और जीवन रैन अंधेरी। ये तन राख की ढेरी तो सबकी बनेगा, लेकिन जिनने साधना कर ली उसके बाद राख की ढेरी बना तो उनका जीवन धन्य हो गया। तो प्रेमियों, वो राख भी मस्तक में लगाने के योग्य हो गई, क्योंकि भजन करने से, साधना करने से जीव क्या होता है? साफ सुथरा हो जाता है भजन करने से। तो प्रेमियों, भजन बहुत जरूरी चीज है। अगर इस शरीर में भजन नहीं किया तो पता है ये जीवन हमारा बेकार हो गया। बहुत लोग क्या करते हैं, बूढ़े हो गए, ना सदगुरु की तलाश है, ना अपने आत्म कल्याण की चिंता है, कोई बात ही नहीं है। आराम से खाना पीना सोना और बढ़िया इधर उधर की बुराई भलाई करना, बस इसी में लगे हुए हैं। लेकिन पता है, संत कहते हैं जो अपने आत्म कल्याण की चिंता करके रोते रहते हैं कि मेरी साधना नहीं बन रही है, मेरा गुरु से मिलन नहीं हो रहा है, उनका काम एक ना एक दिन अवश्य हो जाएगा। तो प्रेमियों, ये पता है नियम के बड़े पाबंद थे। 6 बजे साधना पे बैठते थे, चाहे कहीं भी हो, साधना पे तो बैठना है तो बैठना ही है, इतने नियम के पाबंद थे। तो देखिए कैसी मृत्यु हुई उनकी, क्योंकि जब पैरालाइसिस हो जाती, ब्रेन हेमरेज हो जाता तो लोग सालों साल पड़े रहते हैं। लेकिन देखिए
गुरु महाराज ने 3-4 दिन में उनको चटपट करके और अपने धाम मालिक ले गए। तो बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, हमको भी इसी तरह से उनको देख के इसी तरह से उमंग के साथ भजन करना है और अपने मालिक के घर की आस बांधना है। क्योंकि अगर आस नहीं बांधोगे तो कभी जा नहीं पाओगे। जब तुम कभी ऐसे इलाहाबाद का कुंभ लगा तो आप आस लगाए हो, आस बांधते हो, तभी तो वहां कुंभ में जा पाए। जिनने जिनने हम जैसे ने आस नहीं बांधी तो हम जा नहीं पाए। आपको हम सत्य बात बताएं, लेकिन जिनने आस बांधी वो गए कि नहीं गए। तो प्रेमियों, ऐसे सत्य लोग की जिनने आस बांधी है वो एक ना एक दिन जरूर सत्य लोग पहुंचेंगे। ये विचार अपने मन के अंदर ऐसे बैठा लो, बिल्कुल जैसे कोई चीज चुभ जाती है ना तो गड़ जाती है, अंदर तक धस जाती है, ऐसे इस विचार को अपने हृदय में धसा लो, तब प्रेमियों अपना काम होगा, वरना काम होने वाला नहीं है। देखो कितने सत्संगी बेचारे जा रहे हैं, सतयुग का इंतजार कर रहे हैं कि सतयुग आएगा, लेकिन उन्होंने पता क्या किया, उनने अपने घर में ही सतयुग बना लिया, अपने विचारों में सतयुग ले आए वो, तो उनके लिए तो सतयुग आ ही गया। भाई जो साधना करता है, इधर उधर की भलाई बुराई में नहीं रहता है, उसके घर में तो सतयुग वाकई में आ ही गया है। उस समय से पहले सतयुग उसके घर में आ गया है। तो प्रेमियों, जब इस तरह से सब विदा हो रहे हैं तो हमको भी तो जाना पड़ेगा, कौन रोक पाएगा। देखिए जब आदमी की मृत्यु हो जाती तो लोग क्या कहते हैं, वैसे तो कहते हैं कि कब आएगा, और जब मृत्यु हो जाती तो कहते हैं कब ले जाओगे। यही तो कहते हैं, कब ले जाओगे, कहां ले जाओगे, शमशान। कि सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान। राजा हो या रंक भिखारी, राजा हो या रंक भिखारी, सबका एक मुकाम, सभी को जाना है शमशान, सभी को जाना है शमशान। अच्छा, शमशान का मतलब जानते हो क्या होता है, कि सम प्लस शान, सबकी शान वहां बराबर हो गई, सबकी। अब राजा घमंड करता मैं राजा हूं, बड़े आदमी घमंड करते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूं, और जो और होते हैं वैसे मध्यम वर्ग के लोग कहते हैं, जो वैसे देखते कहते हैं इसकी क्या औकात है, हम बड़े हैं। लेकिन वहां पे सबकी समशान, सबकी बराबर की शान हो जाती है वहां पे। और यहाँ तो होती है सो होती है, और जब वहां जाते हैं तो पता है जिनको बड़ा आदमी समझ रहे थे, सबसे ज्यादा गलत काम तो उन्होंने किया है, सबसे ज्यादा गलत काम तो बड़े आदमियों ने किया है। क्योंकि कहा है कि कब हूं ना संत शरण में आया, ना कब हूं प्रभु के गुण गाया, नाम धरा इंसान उम्र खोए दई सारी, रे मूर्ख नादान उम्र खोए दई सारी। कहते ये मूर्ख इंसान कभी ना संत की शरण में आया, न किसी सत्संगी से अपने आत्म कल्याण की बात पूछी, और बस यही कहते रहे हमको टाइम नहीं मिला। अजय माता जी आई हैं, अजय माता जी से हमने की माता जी बड़े दिन बाद दिख रही हो, तो माता जी क्या कह रही हैं, टाइम ही नहीं मिला। तो प्रेमियों, टाइम तुम क्या टाइम को पास कर रहे हो, टाइम एक दिन तुमको ही पास कर देगा, एक दिन टाइम तुम्हें पास कर देगा। कि होती है भयानक बड़ी आखिरी जिंदगी की घड़ी, होती है भयानक बड़ी आखिरी जिंदगी की घड़ी। मौत देखे न छोटा बड़ा, मौत देखे न छोटा बड़ा, इंसान देखे भला ना बुरा, मौत
देखे न छोटा बड़ा, इंसा देखे भला ना बुरा, सबके सिर पे है मौत खड़ी, आखिरी जिंदगी की घड़ी होती है भयानक बड़ी, आखिरी जिंदगी की घड़ी। प्रेमियों, पूरे जिंदगी भर आदमी जिस बात को नहीं सोचता है, मौत के वक्त सोचता है। वो पता क्या सोचता है कि अरे कभी हमने एक पैसा अपने हाथ से दान नहीं दिया, कभी संत सतगुरु की शरण में नहीं गए, मेरा पूरा जीवन जैसे भूसा होता है, भूसा की तरह कपूर को लुढ़ गया, बेकार हो गया। बताइए, अब तुम रोए तो क्या रोए, अब रोए तो क्या रोए, अगर कहीं पहले ही चेत जाते। संतों ने कहा है कि चेत सवेरे बाबरे और फिर पीछे पछताए, और तुमको जाना दूर है कहे कबीर बताए। तो प्रेमियों, इस दुनिया से एक दिन सबकी विदाई होनी है। और पता विदाई में क्या होता है, जो अपने होते हैं, अपने जो रिश्ते खास होते हैं वही रोते हैं, सब नहीं रोते। बहुत लोग तो शमशान से आके कहते जल्दी थाली लगाओ। अब बताइए, पहले भोजन करने बैठ जाते हैं क्योंकि दूसरे का मरा है इसलिए, और कहीं अपने घर घटना घटे तो कोई खा पाए, ये बताओ। तो संसार में इसका भेद बना दिया है भगवान ने कि अपनों का दुख बहुत, दूसरे का बिल्कुल नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यहाँ किसी का कोई है नहीं कि हम हैं किसी के, न कोई हमारा, झूठा है दुनिया का सारा नजारा, न हम हैं किसी के न कोई हमारा, झूठा है दुनिया का सारा नजारा, न हम हैं किसी। मरते खन सारे रिश्ते खत्म, सब खत्म कि उनका क्या था, पति था, उनका पिता था, ये सब रिश्ते खत्म। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कहते एक रिश्ता ऐसा बना लो जो कभी खत्म ना हो। वो रिश्ता कौन सा है? वो परमात्मा का रिश्ता, सदगुरु का रिश्ता है। अगर उसको किसी ने सही जोड़ लिया, सही नाता उससे जोड़ लिया, तो आपको हम सत्य बात बताते हैं, ये रिश्ते तो सब फना हो जाएंगे, एक दिन मिट जाएंगे, लेकिन परमात्मा का रिश्ता अजर अमर अविनाशी है, कभी मिटने वाला नहीं है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने जो बताया वो काम को करो, क्योंकि अब तो भैया सब, जब चला चली का मेला चलता ना, तो ऐसा लगता पता नहीं किस दिन अपना भी नंबर लगा हुआ है, पता नहीं कब आ जाए नंबर। तो प्रेमियों, संतों ने कहा है कि हाड़ जरे जैसे लाकड़ी और कैसे जले जैसे घास, ये सब जलता देख के और हुआ कबीर उदास। कहते हैं हाड़ जैसे लकड़ी जलती है ना, चट 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 ऐसे जल जाते हैं, और केस तो सबसे पहले तो केस ही जलते हैं। अभी अपने जैसे जरा सी आग लग जाए तो बाल सर से पूरे जल जाएंगे सबसे पहले। तो उसको घास से तुलना दी गई है, जैसे घास जलती है ना, बगीचे में घास लगी हो और उसमें जरा सी चिंगारी डाल दो तो जल के राख हो जाती है, ऐसे केस हमारे तुरंत जल के राख हो जाते हैं। तो प्रेमियों, जब संतों ने इस शरीर को जलता हुआ देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ कि ऐसे दुनिया में जाने कितने इस तरह से जलते रहते हैं। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा ये शरीर तो एक दिन विनष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर तुमने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया तो तुम्हारा जन्म और मरण का बंधन एक दिन टूट जाएगा, न तुमको बार बार जन्मना पड़ेगा और न तुमको बार बार मरना पड़ेगा, और ना तुमको माँ के गर्भ में बार बार आना पड़ेगा। उसी बात का निदान गुरु महाराज बता रहे हैं कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, रे मन मुसाफिर
निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगी। आएगी नोटिस जमानत न होगी। पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी। पल्ले अगर कुछ अमानत न होगी। हो करके कैद तुमको जाना पड़ेगा। हो करके कैद तुमको जाना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। संत कहते हैं कि तुम्हारे पास अगर भजन की अमानत नहीं है ना, तो तुमको यमदूत पकड़ के ले जाएंगे। आप लोग चाहते हो यमदूत ले जाएं? कोई नहीं चाहता। तो भजन करते हो कि नहीं करते हो? टाइम वाइम बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? अरे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है, ऐसे भजन में भी टाइम बढ़ाते जाओ। क्योंकि अगर भजन में टाइम नहीं बढ़ाया तो अमानत तुम्हारी तैयार ही नहीं हो पाएगी, इकट्ठी नहीं हो पाएगी। तो प्रेमियों, हमको सुबह शाम और लेना प्रभु का नाम, तो बन जाएंगे तुम्हारे सारे बिगड़े काम। तो प्रेमियों, कि गुरु के